नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से कुवैत देश के न्यूज़ चैनल पर। जी हां दोस्तों, कुवैत में रहने वाले सभी प्रवासियों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और इसी बीच बड़ी खबरों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंतिम तक देखें। सबसे पहले बड़ी अपडेट की बात करते हैं तो एकमा कानून का उल्लंघन वैसे के साथ में बिना एकमा वाले लोगों को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर आप एकमा का उल्लंघन कर रहे हैं, भले ही वर्तमान में सरकार द्वारा छूट दी गई है, लेकिन आपको बिना एकमा के यहाँ पर देखा गया है तो तुरंत आप पर गिरफ्तारी होगी। और इसी के साथ में बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि मार्च में 2275 लोगों को कुवैत से निकाला गया, यानी 2275 लोगों को कुवैत से निकाला गया है एकमा उल्लंघन व बिना एकमा के ये लोग पकड़े गए थे। इनमें से कई लोग जेल में भी बंद थे। सबको यहाँ पर कुवैत देश से निकाल दिया गया है। मार्च महीने का ये आंकड़ा सामने आ रहा है, जिनमें से दोस्तों बात करते हैं तो 1469 पुरुष थे और 800 महिला थी। इनको यहाँ पर कुवैत से निकाल दिया गया है। बड़ी अपडेट है। भले ही यहाँ पर वर्तमान में छूट दी जा रही है, लेकिन एकमा नहीं है तो आप का फिंगर है जो कि ब्लैक कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपको कुवैत से निकाल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो बड़ी अपडेट की बात करते हैं तो अल उज़ैरी साइंटिफिक सेंटर की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। ईद फितर 10 अप्रैल को होगी, इसका ऐलान किया जा चुका है। वहीं भाई और बहनों, साइल एप्लीकेशन के बारे में आगे बढ़ते हैं तो अगर आपने अभी तक फिंगर अपडेट नहीं किया है और हुकूमत तक जमा नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द करा लीजिए, क्योंकि इसकी अंतिम डेट 1 जून बताई जा रही है। 1 जून से पहले आपको यहाँ पर अपनी फिंगरप्रिंट या पर बायोमेट्रिक आपको हुकूमत तक जमा करानी बिल्कुल ज़रूरी है। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट की अपडेट या पर स्टेटस चेक करने के लिए आप साइल एप्लीकेशन में जाकर सिविल ID कार्ड नंबर डाल सकते हो और यहाँ पर अपनी फिंगर के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपको फिंगर अपडेट करानी है या फिर नहीं, जमा करानी है या फिर नहीं। इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर अपने सिविल ID कार्ड नंबर डालकर साइल एप्लीकेशन पर जांच कर सकते हैं। अपडेट की बात करते हैं तो नई वीज़ा खोलने को लेकर बड़ी अपडेट है। नया वीज़ा खोलने को लेकर कुवैत यूनियन ऑफ डोमेस्टिक लेबर ऑफिस के ओनर ने, जिन्होंने PM से अपील की है, यानी कुवैत के PM वर्तमान में शेख मोहम्मद सबा उल सलेम जी से यहाँ पर अपील की है कि जल्दी फिलीपींस देश से आने वाले मजदूरों के लिए वीज़ा खोलने की तैयारियां तेज़ कर दें, क्योंकि दोस्तों डोमेस्टिक खाद्य के लेबर में कमी बताई जा रही है और इसी को पूरा करने के लिए फिलीपींस के लोगों की अब भरमार होने वाली है। फिलीपींस के लोगों के लिए जल्द वीज़ा खोला जाए, इसके लिए अर्जी लगाई है। अब बात करते हैं फिलीपींस, क्योंकि दोस्तों एक तो यहाँ पर फिलीपींस को इंग्लिश आती है और इसी के साथ में ये सीनियर सिटीजन की सेवा भी और खातिरदारी भी अच्छी तरीके से सर्विस प्रदान करते हैं। इसके लिए उन्होंने वीज़ा खोलने की अपील की है। आगे बढ़ते हैं तो एक और बड़ी अपडेट है। कुवैत में रहने वाले मजदूर भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, कुवैत में जिन मजदूरों की इनकम कम है उनको बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब उनको कम दिनार के अंदर घर उपलब्ध कराएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, कुवैत सरकार ने एक कंपनी को ऑर्डर सौंप दिया, जिसके अनुसार 40,000 स्क्वायर मीटर के अंदर घर बनाए जा रहे हैं और इन बिल्डिंग्स के अंदर रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था की जाएगी। इनमें दोस्तों बाथरूम और इन्हीं के साथ में अन्य सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक फ्लैट पर होम जैसी सुविधाएं इन लेबर को दी जाएगी। जिन मजदूरों की यहाँ पर इनकम कम है और इनकम बचाना चाहते हैं उनके लिए ये घर बनाए जा रहे हैं। लगभग इन यहाँ पर सोसाइटी के अंदर 3000 से अधिक मजदूर निवास कर सकते हैं। मजदूरों के लिए बड़ा कदम उठाया। आगे बढ़ते हैं तो बड़ी अपडेट की बात करते हैं तो कुवैत सरकार ने अब की बार 9 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां घोषित कर दी है। यानी दोस्तों मजदूरों के लिए बड़ी अपडेट ये है कि कुवैत में यहाँ पर 9 अप्रैल से लेकर अब 13 अप्रैल तक छुट्टियां रहेगी और यहाँ पर 13 अप्रैल ने 14 अप्रैल से वापस कार्य एकदम से शुरू किया जाएगा। लगभग 5 दिन की आपकी छुट्टियां अप्रैल माह में रहने वाली है। जो लेबर कुवैत में है उनके पास में अगर पासपोर्ट नहीं है तो कुवैत से यात्रा करना चाहते हैं, कुवैत से बाहर आना चाहते हैं तो आपके पास में ID प्रूफ या पर सिविल ID कुछ भी नहीं है तो आप MBC से संपर्क कर सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, विशेष अभियान के तहत आप एमबीसी से संपर्क कर सकते हैं। जिस भी देश में या आप कुवैत से लेकर दूसरे देश में यात्रा करना चाहते हैं तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट या फिर टोकन लेकर आप यात्रा कर सकते हैं, अगर आपके पास में पासपोर्ट वीजा नहीं है तो। अब बात करते हैं कुवैत सरकार की तरफ से बायोमेट्रिक को लेकर बड़ी अपडेट है। कुवैत सरकार की तरफ से बायोमेट्रिक पर यहाँ पर नई सर्विस ऐड कर दी है, यानी साइल ऐप में एक नई सर्विस ऐड की है, जिसके अनुसार आप अपने ही मोबाइल में इस ऐप के जरिए अपनी बायोमेट्रिक की स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी स्थिति की जांच कर सकते हैं कि आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत है या फिर नहीं। अगर आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत है तो इसमें आपको बता देगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो साइल ऐप में जाने के बाद में आप यहाँ पर सिविल आईडी कार्ड नंबर डालकर बायोमेट्रिक की जांच कर सकते हैं, ज़रूरत है या फिर नहीं। बात करते हैं साइल ऐप खोलने के बाद में सिक्योरिटी सर्विस में जाकर इसके बाद में वेरीफाइड बायोमेट्रिक पर जाकर और इस ऑप्शन पर जाने के बाद में आपको सिविल आईडी कार्ड नंबर डालना है और सिविल आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत है या फिर नहीं। इसमें दोस्तों किसी के भी आप सिविल आईडी कार्ड नंबर डालकर इसकी जांच कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक लगाने की ज़रूरत है या फिर नहीं। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर हुकूमत तक यानी कुवैत हुकूमत तक आपको अपनी बायोमेट्रिक 1 जून तक जमा करानी बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप 1 जून तक अपनी बायोमेट्रिक कुवैत हुकूमत यानी सरकार तक जमा नहीं कराते हैं तो आप पर फाइन लग सकता है, आपकी ऑनलाइन सर्विसेज बंद भी हो सकती है। इसके लिए 1 जून से पहले आप अपनी बायोमेट्रिक हुकूमत तक जमा जरूर करा दें। तो यही थी कुवैत की कुछ बड़ी खबरें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में नई अपडेटों के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी कुवैत से जुड़ी बड़ी अपडेटों की जानकारी आपको मिलती रहती है।